जय श्री महाकाल। महाशमशान काली की शक्ति। तो आप सब लोगों को मालूम होगा कि महाकाली एक विनाशकारी शक्ति है, जिनकी साधना करने के बाद व्यक्ति अच्छे काम भी कर सकता है और बुरे भी काम कर सकता है। दोनों उसके हाथ में होते हैं। उनकी अगर सिद्धि और कृपा प्राप्त हो गई तो। और महाकाली किसी भी शक्तियों को छीनने में सक्षम है, क्योंकि 10 महाविद्याओं में भी बनाई गई हैं सात्विक और तामसिक शक्तियाँ। जो सात्विक साधक हैं वो सात्विक शक्तियों का आवाहन करें, जो तामसिक साधक हैं वो तामसिक शक्तियों का आवाहन करें। और तामसिक शक्तियाँ क्या होती हैं कि मैंने जो शक्तियों को प्रयोग किया है, जो मैं अपने अनुभव से जाना हुआ है, कि मैं अब आपको कैसे बताऊं कि जैसे कोई इंसान है और एक इंसान किसी भी प्रकार का नशा ना करता हो और वो कितना शांत और स्वभाव रहेगा। हर चीज़ अगर वो बोलता है तो सोच समझ के बोलता है कि मुझे क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, या मेरे बात का लोगों पे क्या असर दिखेगा और क्या बोलूं क्या ना बोलूं, वो बड़ा सोच समझ के बोलता है। और वहीं एक नशा वाला व्यक्ति हो, जो शराबी हो, बहुत नशे में हो, वो किसी भी प्रकार के रोक टोक नहीं अपने ज़बान में चाहता। वो किसी की माँ, बहन, बेटी और पता नहीं क्या क्या गालियों को, मतलब किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। और एक तरीके से वो बहुत गुस्से में रहेगा, अपने शब्दों पे नियंत्रण नहीं करेगा। तो वैसे तामसिक शक्तियाँ होती हैं जो खतरनाक शक्तियाँ होती हैं। कुछ शक्तियाँ इस 10 महाविद्याओं में आप लोगों को पता होगा, कुछ सात्विक तरीके से पूजी जाती हैं, कुछ तामसिक तरीके से पूजी जाती हैं। तो इसीलिए तामसिक तरीके से जो आवाहन किया जाता है, इनकी शक्तियाँ खतरनाक होती हैं। और महाकाली एक खुली शक्ति हैं, एक प्रचंड शक्ति हैं, एक खुली शक्ति हैं। इन्हें कोई भी अपने घेरे में नहीं ले सकता है, ना तो इन्हें कोई कैद कर सकता है, ना तो कोई बांध सकता है। आप लोग का आता है कि गुरुजी मेरी शक्तियाँ किसी ने बांध ली है। आप ऐसे गिद्दड़ गादड़ शक्तियों को पूजोगे, मरी को जो उन्हें ही बांध ले, तो फिर वो आपका क्या सुरक्षा करेंगे। आप जैसे कोई एक अपना बॉडीगार्ड रखो, लोग उसे ही मारते फिरेंगे तो तुम्हें कौन बचाएगा। फिर ऐसे बॉडीगार्ड, ऐसे शक्ति रखो कि कोई बांध ना सके ना, किसी की इतनी ताकत ना हो कि वो नज़र उठा के देख सके। बांधने की तो बात दूर है, तो ऐसी शक्तियों की पूजा करो ना। मैं ये समझाना चाहता हूँ कि जो शक्तियाँ किसी के बांधने पे बंध जाएं, जो बंदिश हो जाए, बंध जाए, उसे आपको पूजने से क्या मतलब। क्योंकि हमारे लिए परेशानी का घड़ी कब आता है, जब किसी से सामना होता है, और तभी वो बंध जाए। तो मेरे उस कौन से काम की शक्तियाँ, जब तो मुसीबत नहीं थी तब तो अच्छी काम कर रही थी, जब मुसीबत आया तो तू ही बन गई, तो मेरा रख सुरक्षा कौन करेगा। तो ऐसी शक्तियों को क्यों पूजना। ऐसी शक्तियों को पूजो कि जो किसी के बंधन में ना आए। ये नहीं कि कोई चिल्लर चालर उठा, कोई हरामी दुष्ट आया, मैं बांध दूंगा और बन भी गई। बने क्यों नहीं, उसी का पिछवाड़ा गर्म कर दे, टंगरी धर के चीर दे। तो ऐसी शक्तियों का पूजा करो जो तामसिक हो, या जैसे आप कर सकते हो। क्योंकि तामसिक शक्तियों को देखोगे तो आप वो जल्दी नहीं बनती हैं, उसका कोई नहीं बांध सकता है तामसिक शक्तियों का। क्योंकि तामसिक शक्तियाँ वो बड़ी उपद्रवी होती हैं, हल्का सा उन्हें बांधने की कोशिश करोगे तो तुम्हारा गर्दन पकड़ लेंगी वो। इसलिए तामसिक शक्तियों को जल्दी कोई नहीं बांध सकता है। और यही माँ काली होती है। माँ काली के उपासक अब सही ढंग से, ऐसा नहीं है कि भाई तुरंत एक दिन में या 2 दिन में किसी को कृपा नहीं प्राप्त होती है। पहले हम पूजते हैं, फिर विश्वास जमता है, फिर उन शक्तियों को प्रयोग करते हैं, फिर वो ठीक होता है, फिर ऐसे विश्वास बढ़ता जाता है, फिर अलग अलग अनुभव होते हैं। पर यह है कि चरण बाई चरण आप अगर पूजा करते चले जाओगे, उनकी भक्ति करते चले जाओगे, तो ऐसे ऐसे राज, ऐसे बात मालूम पड़ेंगे कि आपको कहीं सुनने को या कहीं देखने को नहीं मिलता है। आप उनकी भक्ति करोगे तो ज्ञान की भी प्राप्ति होगी, और दूसरों का, उन्हीं भक्तियों से दूसरों का मदद कर सकते हो। ऊपरी बाधा, मारण प्रयोग किया कराया, दुष्ट तांत्रिक, किसी के ऊपर कुछ उल्टा सीधा कर दिया जाए तो वह व्यक्ति इस मंत्रों से आराम से सुरक्षा कर सकता है। मैंने आप सब लोगों को शमशान काली का मंत्र इसीलिए दिया क्योंकि वह मंत्र मेरा खुद का परखा हुआ है, और मुझे लगा
क्योंकि जिस हिसाब से दुखी हैं तो चलो मैं एक साथ 10-20 लोगों को नहीं ठीक कर सकता हूँ, कुछ दिन कुछ घंटे लग जाएंगे। और यही व्यक्ति अगर मंत्र जपे, ठीक ढंग से उसने जपा, तो वो व्यक्ति दूसरे का नहीं तो अपना तो खुद कर लेगा। क्योंकि जब हम स्वयं दुखी होते हैं तो कोई मंत्र तंत्र हम बड़ा मन से जपते हैं, बहुत मन से, बड़ा हृदय लगा के कि मैं आपकी शरण में हूँ। क्योंकि दुखी व्यक्ति जब आदमियों के पैर गिरता रहता है तो भाई देव शक्तियों के तो और गिरेगा। तो इसलिए मैंने मंत्र दिया कि आप लोग श्रद्धा भक्ति से उनकी आराधना करोगे, उनके शरण में जाओगे, उस मंत्रों का जाप करोगे तो निश्चित तौर पे आपकी समस्या का निवारण हो जाएगा। इंसान का निवारण करेंगे, इंसान तो दुख देते हैं। आपने देखा होगा कि इंसान ही इंसान से तो दुखी है। इंसान का काम है एक दूसरे को दुख देना, पर ईश्वर की शरण में हम क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे ही इंसान दुखी करते हैं, कोई तंत्र मंत्र, कोई मारण प्रयोग। क्योंकि एक जान दूसरे जीव को जीने नहीं दे रहा है, इंसान ही। जब इंसान इंसान को नहीं जीने दे रहा है तो इंसान जानवर को क्या जीने देगा? इतनी मानसिकता हो गई है कि आप देखो कि तुरंत हल्का सा नहीं तो तुरंत उसकी इसकी ईश्वर ने बुद्धि दी है, विवेक दिया, वो बुद्धि गई कहाँ तुम्हारी? तुम तो अपने ही इंसानों के ही दुश्मन बने हो, तो तुम विवेकवान क्या बनते हो? तो इसलिए इसी वजह से तंत्र मंत्र नीच क्रियाएं उत्पन्न हो गई। चाहे आप कुछ भी ले लीजिए, क्रिया किस लिए उत्पन्न? कोई हम क्रिया, तांत्रिक क्रिया करके जानवर को मारेंगे? अब बताइए, कोई भी तांत्रिक या मारण प्रयोग करके आप जानवर को मारेंगे? नहीं मारेंगे। किसको मारेंगे? इंसान को ही मारेंगे ना। भूत प्रेत किसके ऊपर करेंगे? इंसान के ऊपर करेंगे। तंत्र प्रयोग किसके ऊपर करेंगे? कोई गाय के ऊपर तो करेंगे नहीं, इंसान के ही ऊपर करेंगे। तो इंसान ही इंसान का दुश्मन हो गया। तब जाके इन भयानक शक्तियों को लोग आसरा लेने लगे। फिर करें क्या? एक इंसान ही उसका हितैषी था, मित्र था, और वहीं उसके जान का दुश्मन बन गया। तो बड़ी बड़ी शक्तियों को, कोई तांत्रिक शक्तियों को, कोई सात्विक शक्तियों को, कोई तामसिक शक्तियों को, और जिसकी गर्दन इसमें फंसी नहीं है वो नहीं मानता है कि मैं इसे मानता नहीं, और जिसकी गर्दन फंस गई है बेचारा, अगर ना भी माने फिर भी उसकी समस्या तो जाने वाले है नहीं। तो इसीलिए ये सब युद्ध चलता रहेगा, चलता आया है और चलता रहेगा यही सब। इसलिए कोई बड़ी शक्तियों के मैं ये हूँ कि जो शक्तियाँ, ऐसी शक्तियों को सिद्ध करो ना तो कोई बांध सके। क्योंकि उन्हें हमारी ज़रूरत कब आती है? जब कोई शत्रु बाधा या कोई ऊपरी कोई या चला रहा है तभी, और तभी वो बन जाए तो फिर बिना मतलब के। तो इसलिए मेरे कहने का मतलब कि चाहे गुरु द्वारा, चाहे किसी द्वारा शक्तियाँ लो, सिद्ध करो, पूजो, लेकिन ऐसी शक्तियाँ सिद्ध करो, पूजो कि किसी के बंधन में ना आए, खुद ही अपनी गर्दन ना फंसवा ले। इसीलिए माँ काली तो बिल्कुल ठीक शक्ति होती हैं, ना तो इन्हें कोई कैद कर सकता है, ना तो इन्हें बांध सकता है। बस उग्र रूप में पूजी जाएं। क्योंकि मंत्र इनके बहुत प्रकार के होते हैं। तांत्रिक मंत्र होते हैं, सावर मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, सौम्य मंत्र होते हैं, उग्र मंत्र होते हैं, कृपा प्राप्ति के मंत्र होते हैं, दर्शन के मंत्र होते हैं, तांत्रिक विद्या के मंत्र होते हैं, और महातामसिक मंत्र होते हैं जो कि बिल्कुल खतरनाक होते हैं। इनका प्रभाव तुरंत दिखाता है महातामसिक मंत्र। तो मंत्र एक ही देवियों के, आपके मालूम है कि वंदना के होते हैं, उनके अर्पण, फूल के अर्पण होते हैं, संकल्प के होते हैं, कृपा के होते हैं, सावर मंत्र होते हैं, तांत्रिक मंत्र होते हैं, वैदिक मंत्र होते हैं, तमाम प्रकार के मंत्र होते हैं। पर ये होता है कि आप उनमें से कौन से मंत्रों का जाप कर रहे हो। अघोर मंत्र है कि महातामसिक मंत्र है, कौन से मंत्र है? तो माता काली को आपने देखा होगा कि बहुत दिखाया गया है महातामसिक रूप में, काटना, खून पीना, ये पीना। तो महातामसिक मंत्र बहुत कम ही लोगों को मालूम होता है, और वही मंत्र ज़्यादा खतरनाक होते हैं। क्योंकि कलयुग में लोगों को भक्ति करने में बहुत जल्दी उनको सफलता चाहिए और उनको अनुभव चाहिए, और पर आपको चाहिए, लेकिन उस प्रकार के मंत्र होने चाहिए। मंत्र के बारे में मैंने आपको बता दिया। तो उस प्रकार के मंत्र होने चाहिए। जब उस प्रकार के मंत्र होंगे तो आपको तुरंत ही अनुभव करा देगा मंत्र। तो ये है कि आप लोग मंत्र जपो तो आपको मंत्र को बारे में नॉलेज है कि मंत्र कैसा है, कैसा नहीं। जो ऐसा मंत्र होना चाहिए कि मन को जपते ही मन में रम जाए, अपने आप को अंदर से प्रसन्नता हो कि हाँ मंत्र हो तो ऐसा हो। और ऐसा नहीं रे आप जपो और आपको भी पता रही ये कैसा मंत्र है तो समझ में नहीं आ रहा है। जब तुम जपने वाले हो, उस देवी को प्रसन्न करने वाले, जब तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है तो फिर दूसरों को क्या? क्योंकि कृपा जब तुम्हें लेनी है, जब तुम्हें जिस मंत्र से तुम बुला रहे हो तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा है। बस लोग बोल देंगे कि हाँ ये तांत्रिक मंत्र समझ में नहीं आएगा। अरे भाई, जपने वाले को समझ में नहीं आएगा तो शक्तियों पर ध्यान कैसे लगाएगा?
तो इसलिए महाकाली एक महाप्रचंड शक्ति है, इनके आगे कोई शक्ति ठहर नहीं सकती है। जब आप सबको पता होगा कि जब महाकाली ने लोगों को, दैत्य दानव असुर गंधर्व को सबको काटना शुरू कर दिया था, तो उनसे सामना कोई नहीं कर पा रहा था। कि महातामसिक रूप जब वो दिखाने लगी तो उनका सामना कोई नहीं कर पा रहा था। तो कभी कभी ऐसी शक्तियाँ होनी चाहिए कि जिनका सामना कोई ना कर सके। कभी सिचुएशन ऐसे बन जाते हैं तो जो उन शक्तियों का अनुसंधान करना ही होता है, तो ऐसी शक्तियाँ रखनी चाहिए। और ऐसी शक्तियाँ पूर्ण रूप से सुरक्षा देने में सक्षम होती हैं, क्योंकि जब हाई पावर की शक्तियाँ होती हैं तो हारती नहीं हैं। और हमारी जब भक्ति उन पे दिन बढ़ती जाती है ना, तो हमारे ऊपर उनकी कृपा छत्र छाया बढ़ती जाती है, फिर हमारा कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। तो इसलिए महाकाली माता एक खुली शक्ति हैं। अगर सही से सच्चे मन से इनकी भक्ति करे तो वो इन्हें देख भी सकता है, उनसे बात भी कर सकता है। क्योंकि अपने भक्ति में कितने उदाहरण हैं कि भक्ति में इतनी शक्ति है कि ब्रह्म बोलते हैं कि ब्रह्म की इच्छा को टाला नहीं जा सकता है, लेकिन भक्ति में इतनी शक्ति है कि पहले के साधक है कि ब्रह्म की इच्छा को भी टाल दिए, उनके कर्म विधान को भी बदल दिए। ऐसे उदाहरण प्रहलाद हुए, ध्रुव हुए कि अपने भक्ति करके उस ब्रह्म, उस परम पिता विष्णु को भी धरती पे लाने में सक्षम हुए। क्यों? क्योंकि कोई भी अपने किस्मत में लिखवा के आता नहीं, पर भक्ति है जो अपने कर्म को बदलने का मार्ग होता है। अगर हम इस चीज़ को समझ जाएं तो यही एक मार्ग होता है। जैसे आप लोगों को पता है कि भगवान 12 वर्ष में ऋषि मार्कंडेय ने तपस्या की थी, एक ऋषि ने, और उनका 12 वर्ष उम्र था मरने की बात। और भगवान महादेव ने उन्हें वरदान दिया था कि अल्पायु में इस लड़के की मृत्यु हो जाएगी। मैं आपको शॉर्टकट में बता रहा हूँ। इसके बाद यम जब आए तो महामृत्युंजय मंत्र वहीं जप रहे थे, तो यम आए उनको खींचने के लिए, फिर भी महादेव ने प्रकट होकर महाकाल रूप धारण करके फिर उन्हें अभयता का वरदान दिया, यमराज को ही मारने के लिए तैयार हो गए। तो सोचो कि भक्ति से भगवान महादेव, क्योंकि ईश्वर अपनी बात से कटते नहीं, लेकिन क्या हुआ, महादेव ने क्या किया कि अपने भक्त को बचाने के लिए अपनी बात को झूठा कर दिया। उन्होंने कहा उनकी माता पिता को कि तुम्हारे बच्चे 12 वर्ष की उम्र में मृत्यु हो जाएगी। फिर भक्ति वो करते करते क्या हुआ कि भगवान महादेव अपनी बात को झूठ करना पड़ा कि मैंने 12 वर्ष बोला, लेकिन अब आके मैं अपने बात को बदल रहा हूँ और इसे इच्छा मृत्यु का वरदान दे रहा हूँ। तो आप इतने में समझ सकते हैं कि उस परम शक्ति महादेव जब अपने जबान से कर सकते हैं भक्ति के आगे, क्योंकि उनकी भक्ति किए, अपनी भक्ति के आगे वो बदल गए उस बात को लेके कि नहीं अब तुम इच्छा मृत्यु जीने के अधिकारी हो। क्योंकि उनकी भक्ति उन्होंने सच्चे हृदय से की है, पूरे तन मन धन से की हुई है, तो उन्होंने बदल दिए। तो शक्तियाँ ऐसी होती हैं कि मृत्यु को भी टाल सकती हैं। कर्म होना चाहिए, वो विधान होना चाहिए, उस विधान से, उस कर्म से, उस सच्चे हृदय से करोगे तो 12 साल के जो मरने वाला व्यक्ति जिसको ईश्वर ने बोला, उसे जब मृत्यु जान अमर बना सकते हैं, तो बताओ आप सब अगर हम सब उनकी सच्चे हृदय से भक्ति करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों को अमरता नहीं चाहिए, लेकिन 100 साल तो सही सही जिए। तो आप लोग सब सामने है, बस हमें वो चीज़ जानना होता है कि हम उनकी भक्ति कैसे करें, कैसे उनकी श्रद्धा करें। तो इसलिए माँ काली की शक्तियाँ सर्वश्रेष्ठ हैं, इनकी भी पूजा करिए, महादेव महाकाली की पूजा करिए। और ये जो श्राप भी दे देंगी तो भक्ति में इतनी पावर है कि वो श्राप को, मैंने उदाहरण तौर पे महादेव की बात आपके सामने रख दी। अब आप कितना समझते हो कितना नहीं, अब उस पर आप जानो। क्योंकि महाकाली अगर दूसरे ने चला दिया है और वही महाकाली आपके ऊपर है, तो आप उनकी भक्ति करोगे तो उस माँ का भी दिल पिघल जाएगा कि नहीं परेशान नहीं करूँगा, चलाने वाला कितना भी चलाए, उस माँ का भी आपके ऊपर से मन आ जाएगा कि नहीं सताऊँगी, वो चलाए। तो इसलिए भक्ति ऐसी करो कि सामने वाला जो शक्ति है वो भी आपके ऊपर खुश हो जाए, प्रसन्न हो जाए। भक्ति ऐसी करो। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को जानकारी कुछ मिली होगी। जानकारी मिली होगी तो आप सब लोग खुश रहें और श्रद्धा भक्ति से साधना करिए। जय श्री महाकाल।